हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 और 25A। सेक्शन 25 जो कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स सहायक लोक अभियोजक के बारे में है और 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अभियोजन निदेशालय के बारे में प्रावधान करता है। देखते हैं सेक्शन 25। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स होती हैं उनमें प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। किस लिए अपॉइंट किया जाएगा? ताकि वो मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स होती हैं उनमें प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट कर सके। आफ्टर अमेंडमेंट 1978 सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई कि वो किसी केस या क्लास ऑफ केसेस को कंडक्ट करने के पर्पज से एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंटमेंट कर सकती है। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन सब सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि अगर किसी पर्टिकुलर केस के पर्पस के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो किसी अदर पर्सन को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज अपॉइंट कर सकता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जनरल रूल के अनुसार देखा जाए तो पुलिस ऑफिसर को एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाता। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो के अनुसार जिस केस के बारे में पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया जा रहा है, अगर उसने उस केस की इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है तो उसे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और अगर वह इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का है तो भी उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट्स अगर सेक्शन 25 देखा जाए तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर सकती हैं। इन केस अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट तभी हो सकता है जबकि उस केस में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना हो और साथ ही इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का ना हो। सेक्शन 25 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेक्शन 25A। इसको CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ऐड किया गया। 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशालय के बारे में प्रावधान करता है। सेक्शन 24 और 25 में जो प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए गए थे उनका मैनेजमेंट कहाँ होगा? अभियोजन निदेशालय में, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक अभियोजन निदेशालय स्थापित कर सकती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें एक डायरेक्टर होगा और डिप्यूटी डायरेक्टर इतने हो सकेंगे जितने की स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगे। सब सेक्शन 2 ये एलिजिबिलिटी की बात करता है। ये कहता है कि डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होने के लिए कम से कम 10 इयर्स एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हो, और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसेंट से होगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? अभियोजन निदेशालय का हेड कौन होगा, ये इसके बारे में बताता है। तो इसका हेड होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन निदेशक इसका अध्यक्ष होगा। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कार्य करेगा? स्टेट में जो हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट होता है ये उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कार्य करेगा। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? जो डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो वो सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सब सेक्शन 5 क्या कहता है? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए गए थे कहाँ पर? सेक्शन 24 के सब सेक्शन 1 में,
और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब सेक्शन 8 में जिनको अपॉइंट किया गया था। तो ये सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था, ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो ये सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। सब सेक्शन 6 क्या कहता है? ये कहता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से, जो कि सेक्शन 24 के सब सेक्शन 3 में अपॉइंट किए गए थे, और सब सेक्शन 8 में जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनको अपॉइंट किया गया था, किस लिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, ये किसके अधीनस्थ होंगे? तो ये अधीनस्थ होंगे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के, अभियोजन उपनिदेशक जिसको बोला जाता है। और साथ ही सेक्शन 25 के सब सेक्शन 1 में अपॉइंटेड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अधीनस्थ होंगे किसके? डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। सब सेक्शन 5 और 6 में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबऑर्डिनेट होंगे और सब सेक्शन 6 में डिप्यूटी डायरेक्टर के सबऑर्डिनेट होंगे। देखते हैं सब सेक्शन 7 क्या कहता है। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है क्या? डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हैं उनकी पावर्स, फंक्शन और ज्यूरिसडिक्शन ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सब सेक्शन 8 क्या कहता है? ये कहता है कि इस सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे किस पर? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पर, राज्य का महाधिवक्ता जिसको बोला जाता है, जब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर काम कर रहा हो। सो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि पावर्स ऑफ कोर्ट के बारे में बात करता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।